एक दिन गांव की चौपाल पर मुखिया कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ खड़ा था। देखो भाई, इस बार गांव में भयंकर सूखा पड़ने वाली है, इसलिए हम सबको अपने अनाज को सुरक्षित कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सूखा पड़ने की वजह से हमारे गांव वालों को कोई परेशानी झेलनी पड़ी, इसलिए मैं ये पहले ही बता देता हूँ। और हाँ, ये बात मुझे जंगल में एक साधु बाबा ने बताई है। तभी वहां बिरजू आ जाता है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कुछ न कुछ उपाय लगाना होगा जिससे हम सभी गांव वाले भविष्य में भयानक भुखमरी से बच सके। अरे ओ उपाय के बच्चे, पहले ये बता कि तू यहाँ पर आया कैसे, और पहले तो हमारे बीच खड़े होने के काबिल बन, उसके बाद अपनी सलाह देना। अरे मुखिया जी, अब इसके जैसे गरीब को क्या पता कि हम सब किसान कितने गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भिखारी कहीं का। अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे ये अकेला ही है जो पूरे गांव को बचा सकता है। अरे इसकी गरीबी की वजह से ही गांव में कोई भी व्यक्ति इसके मुंह नहीं लगता, और ये है कि कहीं भी गुस्सा चला आता है। मुखिया की बात सुनकर बिरजू निराश होकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? बिरजू अपनी पत्नी को सारी घटना बताने लगता है। तो तुम उनके बीच खड़े ही क्यों होते हो? गांव में केवल तुमसे ही नहीं बल्कि मुझसे भी कोई औरतें नहीं बोलती हैं, शायद हमारी गरीबी की वजह से। हाँ राधा, ये गरीब होना भी कितनी बड़ी सजा है। अगले दिन बिरजू अपनी कोदाल लेकर खेत की ओर जा रहा था कि रास्ते में गांव का साहूकार मिल जाता है। अरे बिरजू, अच्छा हुआ जो तू मुझे यहाँ मिल गया। मैं तो तुम्हारे घर ही जा रहा था। क्या हुआ साहूकार जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? कल ही मुझे मुखिया ने बताया कि जब वो गांव वालों के साथ मिलकर गंभीर चर्चा कर रहा था, तब तू अचानक से बीच में टपक पड़ा और अपनी सलाह देने लगा। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई उन सब के बीच खड़ा होने की? मेरी बात कान खोल के सुन ले। आइंदा से कभी भी गांव के सम्मानित लोगों के बीच खड़े होने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बिरजू चुपचाप वहां से चला जाता है और खेत में काम करने लगता है। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है। गांव की धरती फट चुकी थी और कुएं सूख चुके थे। बिरजू अपनी बंजर जमीन को चुपचाप देख रहा था। तभी उसका दोस्त हरिया वहां आ पहुंचता है। अरे बिरजू भाई, कब तक सूखे खेत को देखते रहोगे? मुझे नहीं लगता कि अब हमारा गांव कभी हरा भरा हो पाएगा। ये सुनकर बिरजू निराश होकर आकाश की ओर देखता है और गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, न जाने गांव वालों से या मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से यह सूखा पड़ा हुआ है। अरे क्या कहूं बिरजू, अब तो गांव वाले गांव छोड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास इतना धन भी नहीं बचा कि वो अपना घर छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस सकें, जीवन यापन कर सके। अब तो लगता है कि जंगल में जाकर घास फूस, पेड़ पत्ते यही खाकर ही जीवन गुजारना पड़ेगा। ये सुनकर बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे अपने गांव की गरीबी देखी नहीं जाती। जब भी कोई बच्चा पानी के लिए तड़पता है, मेरा दिल टूट जाता है, अंदर से हिल जाता हूं मैं। भले ही गांव वाले मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं समझ सकता हूं बिरजू, लेकिन पानी से ज्यादा इस समय हमारे गांव को अनाज की जरूरत है। पानी तो हम किसी जंगल में जाकर पी सकते हैं, लेकिन आखिर कब तक केवल पानी पीकर जीवित रहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। ये सुनकर बिरजू निराश होकर अपने घर लौट आया। घर आते ही उसकी पत्नी राधा उससे बोलती है, आखिर कब तक हमें सूखे गांव में रहना पड़ेगा? मुझे लगता है हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। अरे राधा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता? परंतु क्या करूं, इस गांव में मेरा बचपन बीता है। इसी गांव की गलियों में मैंने अपने दोस्तों के साथ शामें बिताई हैं। इसी गांव में मैं बड़ा हुआ। अपने ही गांव के लोगों को छोड़कर कैसे भाग सकता हूं मैं? सोचो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे इस गांव के राजा महाराजा हो। अरे हमारी गरीबी के कारण गांव वाले हमसे बोलते तक नहीं थे, और तुम इस गांव के बारे में सोच रहे हो। अरे राधा, भले ही गांव वाले ने हम लोगों के साथ गलत किया, लेकिन ऐसे मुसीबत में हम गांव वालों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अरे तुम क्यों नहीं समझते कि इस गांव की धरती ने अनाज उगाना बंद कर दिया है, और दूसरे राज्य ने अब हमें भीख में अनाज देना भी बंद कर दिया है।
तो क्या हो गया राधा? पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम बहुत दयालु है। हमें उनसे मदद मांगनी पड़ेगी और मुझे पूरा यकीन है वो हमारी जरूर मदद करेंगे। मैं आज ही जाकर गांव के साहूकार से इस बारे में बात करता हूँ। इसके बाद बिरजू साहूकार के पास चला जाता है। प्रणाम साहूकार जी। बात यह है कि आप तो देख ही रहे हैं, गांव में भूखमरी बढ़ती चली जा रही है। क्यों ना हम राजा विक्रम से मदद मांगने जाए? अच्छा, अब तेरे जैसे गरीब आकर मुझे बताएंगे कि क्या करना चाहिए मुझे। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि राजा विक्रम से गांव वालों ने मदद मांगने का प्रयास नहीं किया होगा? मैं वहां पे स्वयं गया था, लेकिन राजा ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं, हम और नहीं कर सकते। बल्कि उनके मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि हमारा गांव श्रापित है। बिना मुखिया के गांव ऐसा ही होता है साहूकार जी। कुछ भी कहो, मुखिया जैसा भी था, लेकिन वो समय पर अच्छी सलाह तो दिया करता था। न जाने वो कहां लापता हो गया, और वो अपने साथ साथ इस गांव की खुशहाली भी ले गया। सही कह रहे हो बिरजू, मुखिया का परिवार भी बहुत परेशान रहा, लेकिन मुखिया का कुछ पता नहीं चला। जंगल का कहकर गया था और आज तक लौटा ही नहीं। उसके जाने के बाद गांव में कभी खुशहाली नहीं आई। हाँ साहूकार जी, मुझे भी समझ नहीं आता है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे गांव को। अरे और किसकी लगी होगी? तुम्हारी ही लगी होगी। अरे जिस गांव में तेरे जैसे गरीब रहेंगे, वो गांव बर्बाद ही होंगे ना। चलो जाओ यहाँ से। बिरजू उदास होकर वहां से चला जाता है। तभी 10 वर्ष का बच्चा उसके पास आ पहुंचा। चाचा, चाचा मुझे भूख लगी है, मेरे घर में 2 दिन से कुछ भी नहीं बना। इतना कहकर वो बच्चा बेहोश हो गया। बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। वो गांव की ओर नहीं गया, बल्कि जंगल की राह पकड़ लिया। एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मुझसे मेरे गांव की गरीबी नहीं देखी जाती। भगवान कुछ मदद करो। तभी एक आवाज आता है, समझ ले, तेरी भगवान ने सुन ली। इतना सुनकर बिरजू चौंक जाता है। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो एक चिड़िया उसकी ओर देख रहा था। चिड़िया को देखकर बिरजू डर जाता है। मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं है बिरजू। कुछ देर पहले तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हारी आंखों में गांव के लिए आंसू देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग तो अपने लिए रोते हैं, जो दूसरों के लिए रोते हैं ना, वही सच्चे दिल वाले होते हैं। ऐसे लोग संसार में दुर्लभ होते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कौन हो तुम? और तुम तो एक चिड़िया हो, फिर मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? हाँ, जरूर तुम कोई तांत्रिक या तंत्र मंत्र करने वाले जीव हो, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस अपना मददगार समझो। अरे, लेकिन तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? ओहो, अब ये बताने का समय नहीं है मेरे पास। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बिरजू बुरी तरह से डर जाता है और डरते हुए अपने घर की ओर भागता है और हांफता हुआ अपने घर पहुंच गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ बिरजू, तुम ऐसे क्यों घबराए हुए हो? अरे राधा, क्या बताऊं, मैं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और भगवान से पूछ रहा था कि ये मुसीबत क्यों है। तभी पता है पेड़ पर बैठा एक चिड़िया मुझसे इंसानी आवाज में बात करने लगा। हे भगवान, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ राधा, मैं सच कह रहा हूँ। कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं था? अरे नहीं, मेरा कोई वहम नहीं है। मैंने उससे बात की है। पहले ही हम भूख, गरीबी और भूखमरी से परेशान हैं। ऊपर से गांव में पहले ही तरह तरह की अफवाह उड़ रही है कि ये गांव शापित है, और अब जंगल के पक्षी भी इंसानी आवाज में बात करने लगे हैं। मैं तो कहती हूँ इस गांव को छोड़ देते हैं। क्या भरोसा, कल को कोई चीता भी बात करने लगे और हमें खा जाए। बिरजू राधा की बात सुनकर गहरी सोच में डूब जाता है। कुछ पल बाद वो धीमे स्वर में बोलता है, चिड़िया इंसानी भाषा में भला कैसे बोल सकता है? जरूर ये कोई बहुत बड़ा रहस्य है। अगले दिन बिरजू अपनी पत्नी राधा के साथ अपने सूखे खेत की ओर चला जाता है। कब तक इस बंजर जमीन को देखोगे? अब तुम्हारी किस्मत में हल चलाना नहीं लिखा। ऊपर वाले ने जैसे गांव पर रहमत बरसाना बंद कर दिया है। राधा का वाक्य पूरा होते ही रंग बिरंगी किरणों के साथ वही चिड़िया वहां प्रकट हो जाता है। चिड़िया को देखकर बिरजू एक बार फिर डर गया।
अरे रे रे, डर क्यों रहे हो? मुझे अपना दोस्त समझो, ऐसे बात करो मुझसे। और दोस्त, क्या हाल चाल है? और मैं तुमसे कहूंगा, मैं बढ़िया हूं दोस्त। खैर देखो, कल तुम मेरी पूरी बात सुने बिना ही भाग गए थे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे गांव में बारिश क्यों नहीं हो रही है। तुम्हारा गांव वाकई में एक शराब की चपेट में है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे। चिड़िया की बात बीच में ही रह गई। तभी राधा चौंक कर बोल उठी। तुम किससे बात कर रहे हो बिरजू? दरअसल चिड़िया केवल बिरजू को दिखाई दे रहा था, राधा को वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। अरे तुमने देखा नहीं किस तरह रंग बिरंगी किरणों से चिड़िया प्रकट हुआ और मुंह से बात कर रहा है? क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें चिड़िया नहीं दिखाई दे रहा? भगवान की कसम, लगता है गांव की गरीबी और भुखमरी ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है। कहाँ है चिड़िया? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे केवल तुम देख सकते हो बिरजू, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा वही मुझे देख और सुन सकेगा। इस गांव में ऐसा कोई भी नहीं है। मैं बरसों से उस पेड़ पर बैठा तुम्हारे जैसे किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। न जाने कितने लोग वहां से गुजरे, न जाने कितनों से मैंने बातें की, पर कोई भी मुझे देख और सुन नहीं पाया। पर अब जब पहली बार तुमने मुझे देखा है तो मैं खुशी से झूम उठा, ये सोचकर कि चलो कोई तो है जो मेरी बात सुन सकता है। हाँ, अब मुझे तुमसे कम डर लग रहा है, सही बताऊं तो। अरे तुम अकेले में किससे बात कर रहे हो बिरजू? अरे राधा, ये चिड़िया तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। इस चिड़िया का कहना है कि वो केवल मुझे दिखाई देगा। ये सुनकर राधा बुरी तरह से डर जाती है और बोलती है, हे भगवान, अब इस गांव में और क्या क्या देखना पड़ेगा। इतना कहकर राधा बेहोश हो गई। बिरजू राधा को उठाने ही वाला था कि तभी चिड़िया बोला, डर की वजह से बेहोश हो गई है, चिंता मत करो, कुछ देर में होश आ जाएगा। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। इससे पहले कि श्राप पूरे गांव को निगल जाए, तुम्हें इस गांव को श्राप से मुक्त करवाना होगा, और मुझे भी। क्या मतलब? यूं समझ लो कि इस गांव से ही मेरा श्राप जुड़ा हुआ है। बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं बता सकता, परंतु श्राप कैसे दूर होगा मैं ये बता सकता हूं। सुनो, तुम्हारे गांव में मुखिया के बाद गांव के लोग सबसे अधिक किसकी बात मानते हैं, बताओ? बिरजू गहरी सोच में डूब गया और बोला, हमारे गांव में वैसे तो मुखिया वर्षों पहले लापता हो गया था। उसके बाद देखा जाए तो अगर गांव में सबसे ज्यादा किसी की बात मानी जाती है तो वो तो साहूकार है। वैसे साहूकार भी मुखिया के बराबर ही माने जाते हैं, लेकिन हाँ, मुखिया से वो बहुत अलग हैं, क्योंकि मुखिया लालची था। और जो दिखता है वो होता नहीं। साहूकार के ऊपर नजर रखो, तुम्हें बहुत कुछ पता लगेगा। साहूकार की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? जो कहा है वो करो, तुम्हारी विचारधारा साहूकार को लेकर बदल जाएगी, बस नजर रखो। इतना कहकर चिड़िया रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो जाता है और कुछ देर बाद राधा होश में आ जाती है। बिरजू राधा को सहारा देकर घर ले जाता है और पूरी घटना उसे बताने लगता है। कुछ देर बाद बिंदिया सामान्य हो गई और बोली, मुझे तो चिड़िया की बातों में कोई सच्चाई छुपी लगती है। अगर वो कह रहा है कि साहूकार पर नजर रखो, तो जरूर कुछ होगा, हमें नजर रखनी चाहिए। अगले दिन रात के घने अंधेरे में बिरजू चुपचाप साहूकार के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। अंदर साहूकार अपनी पत्नी आरती से बात कर रहा था। आखिर कब तक हम इस गांव में ऐसे ही रहेंगे? तुम्हारे पास इतना धन है, फिर कब तक गरीब होने का दिखावा करते रहोगे और गांव वालों की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? अरे बकवास बंद कर आरती, तुझे पता भी है सारा धन मुखिया के पास है। मैंने उसे सारे धन को छुपाने के लिए जंगल भेजा था। वो मुखिया आज तक वापस ही नहीं आया। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। अपने लालची मित्र मुखिया को पहचान नहीं पाए। वो तो कभी वापस आएगा ही नहीं और हम खाली हाथ रह गए। कितनी मुश्किल से तुमने राजा विक्रम के सामने गांव की भूखमरी का रोना रोकर इतना सारा धन लिया था। सोचा था उस धन से अमीरों की तरह जिएंगे, लेकिन सारा धन मुखिया ले गया। ये सुनकर साहूकार गहरी सोच में डूब गया और बोला, हाँ, मुखिया लालची जरूर था, लेकिन मेरा मित्र भी था। अगर वो भागने वाला होता
तो उसका परिवार आज भी यहाँ क्यों होता? मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर वो किसी मुसीबत में है। मैंने उसे जंगल में बहुत तलाशा, लेकिन कुछ मिला नहीं। हे भगवान, आखिर हमें कब तक ये दिन देखने पड़ेंगे? मत भूल कि वो मुखिया भी राक्षस का पुजारी था और उसी की पूजा की वजह से हमें ये सब कुछ पता चला कि गांव में इतना भयंकर सूखा पड़ने वाला है। और हाँ, उसने ये भी सलाह दी थी कि हमें राजा विक्रम के पास जाना चाहिए और सूखे की भविष्यवाणी को लेकर ढेर सारा धन मांगना चाहिए। अब क्योंकि राजा विक्रम साधुओं का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हमने झूठ बोला कि ये भविष्यवाणी जंगल में रहने वाले एक साधु महाराज ने की है। देखा जाए तो सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ था। वो धन लाने में हम सफल हुए थे और हम चाहते थे कि अपने खेत, अपनी जमीन, जायदाद गांव वालों को मूर्ख बनाकर बेच दें और खजाना लेकर यहां से चले जाएं। पर यही तो गड़बड़ हो गई। जब तक हम जाते हमने सोचा कि खजाने को सुरक्षित रखना चाहिए और मैंने दे दिया मुखिया को कि जा भाई, इसको किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे। बस इसके बाद से वो कभी लौट कर आया ही नहीं। बाहर खड़ा बिरजू ये सब सुनकर बुरी तरह चौंक गया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। वो दबे पांव वहां से हट गया और साहूकार के घर से दूर एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहां पर अचानक रंग बिरंगी किरणों में वही चिड़िया प्रकट होता है। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज में एक अजीब रहस्य से समाया हुआ था। तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने साहूकार और उसकी पत्नी की बातें सुन ली हैं। हाँ, सुनी है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि साहूकार और मुखिया इतने घटिया किस्म के इंसान हो सकते हैं। वो भगवान के नहीं बल्कि राक्षस के पुजारी थे। अब तो मुझे लगने लगा है कि गांव में जो सूखे की भविष्यवाणी थी वो असली नहीं थी। असली वजह तो उनकी राक्षस की पूजा रही होगी। और ये भी लग रहा है कि कल साहूकार ने जो राजा विक्रम से मदद की बात की थी वो भी झूठ था। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि साहूकार अब दोबारा कभी भी राजा विक्रम के पास नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो कौन सा मुंह लेकर जाएगा। राजा विक्रम तो पूछेगा कि उसने जो खजाना दिया था वो कहां गया। खैर, वो सब छोड़ो। वैसे मैं जानता हूं कि वो खजाना कहां छिपाया गया है। क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम सवाल बहुत करते हो, ये क्या, वो क्या, ऐसे कैसे। चुपचाप तुम मेरे साथ चलो। मैं चाहता हूं कि ये श्राप अब जल्दी से खत्म हो जाए। चलो, जल्दी से तुम मेरे पीछे आओ। इसके बाद बिरजू उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक डरावना जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां से पेड़ों की परछायां भी कांप रही थीं। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। बिरजू डरते हुए चिड़िया से बोलता है, अरे चिड़िया, ये जंगल तो बहुत डरावना है। हम किस ओर जा रहे हैं? डर से बड़ा कोई भरम नहीं होता बिरजू। चलो, हम गुफा के करीब पहुंच चुके हैं। आओ जल्दी। बिरजू और चिड़िया जैसे जैसे जंगल के भीतर बढ़ते गए, हवा और भी ठंडी होती गई। कुछ ही देर में उनके सामने एक विशाल चट्टान आ गया, जिसके बीचों बीच एक अंधेरी और गहरी दरार जैसी गुफा का द्वार था। उस द्वार से भीतर झांकने पर कुछ भी नहीं दिखता था, बस एक ठंडी और भारी हवा बाहर की ओर बह रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो गुफा स्वयं सांस ले रही हो। इसी गुफा में छिपा है वो खजाना। बिरजू चिड़िया के पीछे पीछे उस रहस्यमय गुफा में चला जाता है। भीतर पहुंचकर उसकी आंखें चौंधिया गए। वहां ढेर सारा खजाना रखा हुआ था। बाप रे, इतना सारा खजाना! राजा विक्रम ने अपना आधा खजाना साधु के नाम पर दे दिया था। ये तो उसका कुछ अंश है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। या तो इस खजाने को लेकर अपने गांव लौट जाओ और सबकी मदद करो, या फिर अपनी पत्नी को साथ लेकर इस खजाने के साथ कहीं दूर जाकर जीवन भर अमीरी में रहो। अरे बकवास मत करो। तुम जानते हो कि मेरे लिए ये खजाना कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग भूख से न मरें। मुझे आज भी याद है वो बच्चा मेरे पास आया, भूख भूख कहते हुए बेहोश हो गया। नहीं नहीं, मेरे लिए इस खजाने की अहमियत बस इतनी है कि मैं सबकी मदद करूं, बस। तभी वहां एक साधु प्रकट हो जाता है, जिसे बिरजू ने पहले कभी नहीं देखा था। बिरजू, तो तू यह चाहता है कि तेरा चमेलीपुर फिर से हरा भरा हो जाए और आकाश से पानी की बूंदें बरसने लगे। बता। प्रणाम साधु महाराज।
अगर मेरा गांव फिर से हरा भरा हो जाए, सूखा समाप्त हो जाए, तो मैं इस खजाने को देखना भी नहीं चाहता। नहीं चाहिए मुझे खजाना। बिरजू के इतना कहते ही वह चिड़िया रंग बिरंगी किरणों के साथ बदल गया। अब वहां मुखिया खड़ा था। ये देखकर बिरजू स्तब्ध रह गया। मुखिया जी आप? हाँ, मुखिया ही श्राप की वजह से चिड़िया बना दिया गया था। मुझे मुखिया और साहूकार के बारे में सब पता चल गया था। वो भगवान के नहीं, राक्षस के पुजारी थे। एक दिन राक्षस इनकी पूजा से प्रसन्न हुआ और प्रकट हो गया। राक्षस ने दोनों को बताया था कि कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ेगा। उसने कहा कि राजा विक्रम से एक भविष्यवाणी के नाम पर खजाना मांगो। राजा संतों का बहुत आदर करता है। बस इसी का फायदा उठाकर मुखिया और साहूकार ने राजा से आधा खजाना प्राप्त कर लिया। साहूकार ने ही मुखिया से कहा था कि वो खजाना कहीं छिपा दे, और मुखिया इसी गुफा में खजाना छिपाने आया था और तभी मैं वहां पहुंच गया। मैंने उसे बहुत समझाया कि असली प्रकोप उसकी राक्षस पूजा की वजह से ही आने वाला है, मगर वो नहीं माना। तो फिर मैंने उसे श्राप दे दिया कि ये चिड़िया बन जाए, और चिड़िया बनते ही मुखिया रोने लगा। तब मैंने कहा था कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसका हृदय सोने जैसा निर्मल होगा, वही उसे देख सकेगा, सुन सकेगा, और वो व्यक्ति खजाने तक पहुंचेगा तो मुखिया मुक्त हो सकेगा, और तुम वही व्यक्ति हो। अब चमेलीपुर में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा, निश्चित रहो। मुझे क्षमा कर दो बिरजू। मैं अपने पापों की सजा भुगतने को तैयार हूं। मुझे क्षमा कर दो। बिरजू ने मुखिया को और खजाने को साथ लेकर गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव में पहुंचते ही सभी लोग खजाना देखकर चकित रह गए। साहूकार डर के मारे कांपने लगा। डर क्यों रहे हो साहूकार? तुम्हारी असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। तभी वहां राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ पहुंचा। गांव में भीड़ देखकर वो चौंक गया। बिरजू ने राजा को सारी घटना विस्तार से बता दी। अच्छा, तो ये बात है? क्या है कि कुछ समय से हमें खबर मिल रही थी कि इस गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। हम स्वयं देखने आए, मगर ये जानकर हमें अत्यंत खेद है कि इस गांव के 2 लोग इतने पापी निकले। राजा विक्रम ने सैनिकों से कहा कि साहूकार और मुखिया को बंदी बना लिया जाए। अब ये खजाना मैं तुम्हें सौंपता हूं बिरजू। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम इसका उपयोग गांव वालों की भलाई के लिए ही करोगे। इतना कहकर राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ साहूकार और मुखिया को बंदी बनाकर ले गया। उसके जाते ही आकाश में बादल घेर आए और घंघोर वर्षा होने लगी। खेत लहलहाने लगे, तालाब भर गए और चमेलीपुर फिर से हरा भरा हो गया।